हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों, आज हम वन दरोगा स्पेशल वन दरोगा जो परीक्षा हुई है उसके पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि वन दरोगा का पेपर हुआ है 2023 में 30 अप्रैल को। तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय वन 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, हम डायरेक्टली आंसर बताते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों तटीय क्षेत्रों में रेत के टीलों का विस्तार की जांच करना। ये इसका आंसर नहीं है, बाकी सब इसके उद्देश्य हैं, मूल उद्देश्य हैं वन नीति 1988 के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए देश के कुल भूमि पर कितने % वन होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/3 यानी 1/3 जो वन होना चाहिए 33% पर। प्रश्न नंबर 3, पहली वन नीति राष्ट्रीय सरकार के 19 अक्टूबर के संकल्प के द्वारा अपनाई गई थी, कौन सी। तो 1894 में अपनाई गई थी पहली वन नीति, 19 अक्टूबर 1894 को अपनाई गई थी। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 4 है, गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल दोमट मिट्टी होती है गेहूं के लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप में से कोई प्रश्न पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ना भूलें। दोस्तों, हम डायरेक्टली आंसर बताते चल रहे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरी राष्ट्रीय वन जीविका योजना कब अपनाया गया था। तो दूसरी वन जीविका योजना जो है 2002 में अपनाया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तीसरी वन्यजीव कार्य योजना के तहत उन सभी वन्यजीवों को संरक्षण में अपनाती है, यानी इकोसिस्टम आधारित दृष्टिकोण को अपनाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे हम, आप लोगों को मिलान कर लेना। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इकोसिस्टम आधारित दृष्टिकोण। तीसरी वन्यजीव कार्य योजना में कितने विषय थे। 17 विषय थे इसमें 17 विषय थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जो है तीसरी वन्यजीव कार्य योजना में जो वन कार्य योजना है ये, जिसका लक्ष्य जो 2017 से 2031 तक के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान था, इसके बारे में कथन में विचार करने हैं। तो पहला ऑप्शन सही है इसका, दूसरा गलत है। इसमें जो है 10 नहीं थे, 17 थे। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 9, आपको इसमें जो है मिलान करना है। कुद्रेमुख जो कर्नाटक में है, कुद्रेमुख जो कर्नाटक में है, यानी बी का 1 आ गया, बी का 1 है। सर इसका राजस्थान में है, सी का 2 आ गया, और केवल अमजाव मणिपुर डी का 4 आ गया, और ए का 3 आ गया, यानी कुल मिलाकर इसका बी ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन हो गया इसका। प्रश्न नंबर है हमारा 10, यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसमें जो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है, ना कि इसमें बाकी सब जो है उसमें है हिमाचल प्रदेश में। बाकी जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संघाई और एल्ड के हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कैबिल आमजाओ जो हिरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ये कैबिल आमजाओ हिरण के लिए है, ये मणिपुर में है। ये जो कि एक देश का पहला तैरता हुआ वन्यजीव वो है अभ्यारण्य ये। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन किसकी अनुमति नहीं होती, यानी
सबकी अनुमति है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा इसका। चराई की अनुमति भी है, अतिक्रमण की अनुमति भी है, शिकार की अनुमति भी है। बाकी इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। बेहाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। बेहाली वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है ये। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने पन्ना अभ्यारण्य जो है वह इस पर बनाया था, ये मध्य प्रदेश में है। इसको मिलान कर लो चलो। देहांग असम, देहांग जो अरुणाचल प्रदेश में है, ए का हो गया हमारा 2, ए का 2 हो गया। और नंदा देवी उत्तराखंड में है, सी का 1 हो गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है और डी का 4 हो गया। और ए का हो गया मानस हो गया असम में, तो बी का हो गया 3। कुल मिला के ए का 2, बी का 3, सी का 1, ये सी ऑप्शन हो गया इसका। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास की पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई जो है 10 किलोमीटर होनी चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंगेर घाटी जो छत्तीसगढ़ में है, ये इसका आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़। आसपास संवेदनशील क्षेत्र है ये कंगेर घाटी का। ये तितली के लिए प्रसिद्ध है, ये छत्तीसगढ़ अभ्यारण्य जो तितली के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अवशोषक ऑप्शन ए। उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का शाक आघात बनाना है, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19वें का। निम्न कथनों पर विचार करें, सही कथन में चयन करें। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण यानी इसमें जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पर्यावरण। बागवानी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना, कृषि, ये गलत होगा। यानी बाकी ए और मतलब जो है पहला और तीसरा सही है इसमें, बाकी जो है सब गलत हैं। ये दूसरा ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन श्रीशैलम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ये जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इस प्रश्न का राइट आंसर एक ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हमें फास्ट चल रहे हैं, आंसर बताने हैं। हाथी, कौन सा हाथी अभ्यारण्य जो है केरल में नहीं है, तो ये मयूरभंज जो है उड़ीसा में है, ये केरल में नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में मनाया गया था। ये श्री विल्लुतुम तमिलनाडु में मनाया गया है। ये ऑप्शन बी इसका आंसर है, तमिलनाडु में मनाया गया हाथी दिवस। इसको मिलान कर लो। पेंच अभ्यारण्य जो है, पेंच जो है मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा राजस्थान में है, रानीपुर उत्तर प्रदेश में है, रामगढ़ विषधारी राजस्थान, ये है रामगढ़ विषधारी जो राजस्थान में है, और सतपुड़ा महाराष्ट्र में है। ये सतपुड़ा महाराष्ट्र में है। रानीपुर ए का सी का 1, सी का 1 कौन से में है, सी का ए का 2। पेंच जो है यानी पेंच अभ्यारण्य जो है ए का मध्य प्रदेश, ए का 4 कौन से में है, ए का 4 1 में है, ए का 4 डी में भी है। ए का 4 1 में है और बी का सतपुड़ा जो है महाराष्ट्र में है, बी का 2, ए का 4 बी का 2, यानी इसका आंसर हो गया डी। डी आंसर हो गया बी का 2। और रानीपुर उत्तर प्रदेश में सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का हो गया 3। रामगढ़धारी ये राजस्थान में है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। इकोटोन जो 2 सामयिक के बीच का, इसका आंसर होगा डी। इकोटोन का अर्थ होता है 2 जैविक समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र।
इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस परिस्थिति के कारण असंतुलन हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से जुड़ी होती है? ये अपर्दन खाद्य श्रृंखला है। अपर्दन खाद्य श्रृंखला जो है मृत पदार्थ से जुड़ी होती है ये। ऑप्शन 27 का ऑप्शन सी। प्रेरी जो है घास के मैदान है ये। स्टेपीज घास के मैदान है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। ये धारा 8 में रखे गए हैं। ये धारा वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियां जो है धारा 8 में रखी गई हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में कौन सी वन धारा बंदोबस्त अधिकारी के? ये धारा 13 में है ये। जिसने भी ये प्रश्न किए हैं वो अच्छे किए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा में रखा गया है, यानी धारा 2 में रखा गया है इसको, 2 के 4 में वन उपज को। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार जो है किस उद्देश्य के मुख्य वन्यजीव गार्डन ऐसे परमिट निर्धारित करते हैं किसी भी जंगल जानवर का शिकार करने के लिए लिखित आदेश द्वारा अनुमति दे सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। COP27 जो हुआ मिस्र में हुआ था। ये COP27 मिस्र में हुआ था और COP28 जो है UAE में हुआ था। %1.5 इसका कम करना था। 2030 जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल की वार्मिंग को लगभग कितने % तापमान कम करना है? यह 1.5% है इसका आंसर। ऑप्शन सी 1.5%। COP27 जो है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध का गठन किया गया है? तो इसका स्वीडन है आंसर। स्वीडन है इसका आंसर। ऑप्शन डी स्वीडन है। इसको देखते हैं। इसमें जो है COP27 प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं था। इसमें 200 नहीं है, 450 है। ये 450 गीगावाट जो है लक्ष्य रखना था इसका, यानी ये और 2 गलत है, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला और तीसरा सही है। इसका आंसर डी होगा। इसमें 450 गीगावाट लक्ष्य था इसका। उन्नीस सौ 27 में हस्ताक्षर किए गए कौन से किस प्रोटोकॉल के कार्बन को एक व्यापार योग्य बनाया गया था? तो इस पर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रोमियो। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रोमियो। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली और सामान्य मानदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया था? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम था ये। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम था ये। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? CRI है ये। CRI कार्बन रजिस्ट्री है ये भारत की पहली। कार्बन क्रेडिट पर संबंध में BER का पूर्ण रूप है वॉलेंट्री एमिनेशन रिडक्शन। वॉलेंट्री एमिनेशन रिडक्शन ऑप्शन, ये फुल फॉर्म है इसका BER का। ऑप्शन बी आंसर इसका होगा।
किसके द्वारा मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है? वन लगाकर, यानी वनों की लगा वनीकरण करके। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा वनीकरण। वनीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या होता है आवश्यक है? मिट्टी का संरक्षण आवश्यक है, मिट्टी का कटाव नहीं। ऑप्शन सी आंसर इसका होगा। वनीकरण से मिट्टी का संरक्षण किया जाता है। किसके द्वारा व्यापक मृदा अपरदन होता है? मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से होता है, स्थानांतरित खेती से। इसका ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। परत का क्षरण जो होता है भारी वर्षा से होता है। परत का क्षरण जो है भारी वर्षा से होता है। ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र में मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ये कृषि वानिकी तंत्र। ऑप्शन बी आंसर इसका होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO का इसका मुख्यालय रोम इटली में है। तो इसका फुल फॉर्म होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी। भारत में हरित क्रांति से संबंधित है अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज। अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। हरित क्रांति का उद्देश्य जो था अधिक उपज देने वाली किसके बीज करना है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। यानी दुनिया में हरित क्रांति के जनक जो होते हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। जो इसका जो प्रभाव होता सबसे ज़्यादा पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज हम वन दरोगा का पेपर सोल्व कर रहे हैं। दहिया जो है आदिम जो है ये मध्य प्रदेश की जनजाति को कहा जाता था। खेती में झूम खेती है, झूम खेती जो होती है मध्य प्रदेश में है। दहिया जो है बेवर या दहिया भारत में जो है झूम खेती को बेवर या दहिया जो मध्य प्रदेश में कहते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1927 की धारा में वन्य बंदोबस्त अधिकारी भाग 4 में रखे गए थे ये। तो ये जो है इसकी नियुक्ति भाग 4 में है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वन अधिकार अधिनियम 2006 सॉरी। जो इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीमा संबंधों पर निर्माण में संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन करना। इसका आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जो ई धरती जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया भूमि अधिकार अभिलेखों के लिए भारत सरकार द्वारा। ये भारत सरकार ने इसको ये नया जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका नाम सर होगा ई धरती जो है इसका 52 में का ऑप्शन सी। कौन सा अधिनियम संरक्षित अधिनियम उत्पाद से संबंधित है? वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 जो है ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वनाग्नि परंपरा प्रथाओं में सुधार उपलब्ध आधुनिक तरीकों से विनियोजित करके वनाग्नि को प्रभावी ढंग से रोकने और नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य ये। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलो अब 58 क्वेश्चन देखते हैं। सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया था? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और 4। 1 और 4 जो मोडिस और इनसैट 2D ये लगाए गए थे उपग्रह 2 उपग्रह लगाए गए थे। इसका आंसर होगा आग से सबसे तीव्र क्षति होती है, अक्सर इसे नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है। छत्र अग्नि जो है मतलब चारों तरफ से घेर लेती है वो उसको। इस अग्नि को जो है करना नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। दोस्तों आप इसमें से अपने आंसर मिला लेना। इसको मिलाते हैं। कुछ वैज्ञानिक नाम हैं और उनके जो है पौधे। गोखरू का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए का 4 होगा। ए का 4
मलकाग्नि बीज हैं, और ए का 4 होगा, बी का 1 हो गया, यानी बी का 1 हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जो है, बंधन योजना के लिए ट्राइफेड योजना शुरू की थी। ये ट्राइफेड यह है, आदिवासियों के लिए थे ये, एमएसपी लाने के लिए, यानी जनजातियों के बंधन योजना, मूल्य पदार्थों को एमएसपी में लाने के लिए जो है ट्राइफेड योजना शुरू की थी भारत सरकार ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 लाख लाल जैसा पदार्थ है, लाख जैसा, ये कीट होता है, ये कीट होता है, ऑप्शन सी इसका कीट होगा। महूल के पत्ते हैं इसका आंसर। सामुदायिक दावतें और दौरान, दावतों के दौरान, अनुष्ठानों के दौरान प्रत्येक रूप से पत्तलों में जो कप प्लेट बनाए जाते हैं, जो है महूल के पत्ते हैं ये, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। भारत का एकमात्र वन्य प्रमाणन संगठन जो है एनसीसीएफ है ये, जिसे विश्व स्तर मान्यता प्राप्त है, एनसीसीएफ है ये, एनसीसीएफ। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। वन प्रमाणन FSS का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉरेस्ट स्टेवर्थशिप काउंसिल, फॉरेस्ट स्टेवर्थशिप काउंसिल इसका आंसर होगा। वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम किस स्थान पर लाया गया था? ये बर्लिन में लाया गया था, बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, बर्लिन। कौन सा FSS प्रमाण पत्र नहीं है? तो लकड़ी नियंत्रण करना, इसका वो नहीं है ये, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। भारत हाथी मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कौन से गतिविधि विधि चुने गए हैं? अवरोधों की स्थापना करना, और इसमें सभी हैं ये, विकर्षण तरीके, निवारक विधियां अपनाना, सभी विधियां अपनाकर जो है हाथी मानव हाथी संघर्ष को रोक सकते हैं। और मानव हाथी संघर्ष के लिए एक जो कार्य योजना तमिलनाडु सरकार ने की थी, एक लाए थे मानव हाथी संघर्ष के लिए, तमिलनाडु सरकार ने एक जो है विशेष योजना शुरू करी है। यानी कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का तरीका है? तो जानवरों को डराने के लिए स्टोव रोशनी का उपयोग करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये काय के लिए है? ये बाघ अभ्यारण्य के लिए है, जिम कॉर्बेट। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। IUCN के अनुसार वन्य जीवन को लेकर कितने संघर्ष दिए गए हैं? यानी 2 संघर्ष दिए गए हैं इसमें। IUCN के अनुसार वन्य जीवन को लेकर संघर्ष के कितने प्रकार हैं? 2 स्तर हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, RFO। वन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यों के अनुसार वनपाल जो हैं किसके आदेशों के अधीन होते हैं? RFO के। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3। इसका आंसर होगा 73 का 1 और 3 इसका आंसर होगा सही। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी की शक्तियों के कर्तव्यों के, इसका आंसर होगा कौन सा काम नहीं है करता? यह उसे देखना, ये ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। उसे यह देखना चाहिए कि उसे पता लगाने के लिए वन्यजीव का प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत रेंज अधिकारी को भेजी जाती है। तो इसका आंसर यह होगा। जंगल में वन्यजीव रक्षक कर्तव्य किस? वह जंगल बीट जंगल होगा इसका, केवल बीट जंगल, बीट स्तर में होगा ये। वृक्षारोपण वनरोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं? राष्ट्रीय वनीकरण योजना और हरित भारत के हरित राष्ट्रीय मिशन
और जो है अग्नि प्रबंधन योजना, तीनों ऑप्शन है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाना चाहिए किस प्रकार का वस्तु, इसका आंसर होगा बीज कोटिंग। बीज कोटिंग ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 78 का होगा सी, इसका आंसर सी होगा 78 का। पेड़ों की इसकी लकड़ी के सुधार के लिए खड़े जीवों के मृत शाखाओं को एकाधिकार अग्रकों को हटाने के लिए, ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रूनिंग। प्रूनिंग होता है इसका, छटाई करना। वनों को ग्रह के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? प्रदूषण नियंत्रण करते हैं, कीट नियंत्रण करते हैं, मिट्टी कटाव को कम करते हैं, बाढ़ शमन को करते हैं। यानी जो है बाढ़ शमन कम करते हैं, कीट नियंत्रण करते हैं। ऑप्शन बाढ़ शमन, मिट्टी का कटाव भी कम करते हैं पेड़। 1 2 3 सही होगा सर, 1 2 3 ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आग लगने से थोड़ी ना बचा सकते हैं ये, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। पृथ्वी के भूभाग पर वन होने चाहिए 1/3 भाग पर, इसका आंसर होगा। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन ये। 1/3 वन भाग, 1/3 भूभाग पर जो है वन आवरण है। जल वन जल संभर और आर्द्र भूमि, कृषि आर्द्र भूमि परिस्थिति के लिए दुनिया के सबसे ताजे पानी के लिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 80%। TNT पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। TNT पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, बाघ अभ्यारण्य संरक्षण के, उसमें कौन सा गलत है? यानी बाघ संरक्षण उत्कृष्ट पुरस्कार है ये, 2 श्रेणियाँ हैं TNT की। 2020 में 13 टाइगर रिजर्व द्वारा रेंज द्वारा देशों को द्वारा दिया गया था। जंगली बाघों की संख्या को दुगना करना, सत्यमंगला काव्य, ऑप्शन सी ये सब सही है। ऑप्शन इसमें जो है एक है, एक पुरस्कार दिया जाता है ये। नहीं सॉरी, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। 13 नहीं है ये, 2020 में TNT पुरस्कार एक को दिया गया था ये, क्योंकि पीलीभीत टाइगर को दिया गया था ये। और ये घोषणा जो है नेपाल देश द्वारा की गई थी, बाघों को दुगना करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। सुंदरलाल बोगुणा जो कि ये चिपको आंदोलन से थे, उत्तराखंड से थे ये, चिपको आंदोलन से उत्तराखंड से थे ये। हिप्पो का पूरा नाम क्या होगा? ये हिप्पो का पूरा नाम होगा ऑप्शन ए आक्रमण आवास आक्रमण प्रजाति वृक्षारोपण। कौन सा रेड डाटा बुक जारी करता है? रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन बी, और उसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में लाया गया था ये प्रोजेक्ट टाइगर। ये कह रहा है कौन सा माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करता है? यानी कौन हाथी? यह ईस्टर्न डोनर है, ईस्टर्न डोनर ऑप्शन सी 88 का ऑप्शन सी आंसर होगा। कौन सा कानून वन्य जीव संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया? भारत की वन बहाली नीति 1950, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कौन वन्य जीव उपज पर्यावरण के इमारती लकड़ियों के लिए? तो भारतीय वन 1927 वाला है, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत वन बहाली नीति 2002। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 90 का ऑप्शन ए होगा। जौ और रागी के लिए MSP मूल्य निगम, जौ और रागी के लिए मूल्य निगम निष्पादित कौन करता है? ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 91 का ऑप्शन ए आंसर होगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है सिफारिश करती है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। विश्व बैंक के अनुसार
मछली पालन के लिए 5.8 था इसका आंसर। ऑप्शन डी इसका आंसर है 5.8। फसाई किस मंत्रालय का अधीन काम करता है? वन पर्यावरण मंत्रालय का अधीन काम करता है ये फसाई। FSI वन पर्यावरण मंत्रालय का अधीन काम करता है ये। रिपोर्ट जारी की जाती है वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था में वन का योगदान नहीं है, किस चीज़ का योगदान है? दवाएं पॉलीथीन बनाना, ये नहीं है। रबड़ भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, इमारती लकड़ी मिलती है, राल और चारा भी मिलता है, और जो है इसमें जो है क्या नहीं मिलता? दवाएं तो मिलती हैं पर पॉलीथीन नहीं मिलती, यानी 94 का सी होगा। भारत में पारिस्थितिकी का जनक जो है रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है भारत में पारिस्थितिकी का जनक। 96 का होगा, यानी कि गलत जोड़े की पहचान करना है। डूबी हुई नदियाँ घाटियाँ जो होती हैं मुहाना परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है, ये ऑप्शन ये गलत होगा, ये बाकी सब सही हैं। पंपाल जो है चारागाह है, ये घास के मैदान है। चपराल जो है कोरियाल शंकुधारी बने होते हैं, ये नदी लोटिक परिस्थिति तंत्र है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ये गलत है। मुहाना नहीं होगा, ये डूबी नदी घाटी जाए। इसका आंसर होगा यानी किसी प्रकार के परिस्थिति तंत्र के भीतर विविध प्रकार की डाइवर्सिटी आमतौर पर प्रजातियों में संख्या में व्यक्त की जाती है। किसके? अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा विविधता है ये। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 16 घास के मैदान जो होते हैं, ये 16 जो पारिस्थितिक तंत्र है एक प्रकार का है, क्या है ये? ऑप्शन ए घास का मैदान है ये। वो ऊंचाई वाले वृक्ष उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, ये नहीं है रेगिस्तान क्षेत्र, सवाना क्षेत्र है। ये घास के मैदान है, ये ग्रासलैंड। 16 घास के मैदान। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 98 का ए। भारत की जनसंख्या का लगभग कितने % भाग पर कृषि पर आधारित है? मतलब कृषि पर निर्भर है कितनी जनसंख्या जो है? लगभग जिसकी जो है 2/3 जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 2/3 जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है ये, यानी 70%। अब आ गया ऑप्शन प्रश्न नंबर 100। कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल चने की है, यानी चने की। चावल बाजरा कपास जो है ये सब ये खरीफ की फसलें हैं। बाकी ऑप्शन सी जो है चने की फसल है। तो दोस्तों अगर हमारे प्रश्न में किसी में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दे देना, हम उसको दोबारा उत्तर सही करके आपको बता देंगे। प्रश्न हमारे मिलान कैसे लगे आपको? तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।